वेलकम टू इजी लर्निंग 700। ये MGT 211 इंट्रोडक्शन टू बिज़नेस की शॉर्ट लेक्चर सीरीज़ का 5वां लेसन है। तो देखते हैं इस लेसन को। इसमें है ड्यूटीज़ ऑफ पार्टनर्स। पार्टनर्स की ड्यूटीज़ होती हैं, राइट्स भी होते हैं, ड्यूटीज़ भी होती हैं। पिछले लेक्चर में राइट्स आए थे, अब इस लेक्चर में है ड्यूटीज़। तो पहली ड्यूटी क्या है? पार्टनर्स हैव टू मेंटेन अकाउंट्स विच डिस्क्राइब द ट्रू पिक्चर ऑफ द बिज़नेस। यानी कि पार्टनर्स को मेंटेन करना होता है अकाउंट जो कि डिस्क्राइब करता है ट्रू पिक्चर ऑफ द बिज़नेस। अब अकाउंट्स का कॉन्सेप्ट तो आपने अकाउंटिंग के अंदर पढ़ा हो, अगर आपने अकाउंटिंग अभी तक पढ़ ली है, अगर नहीं पढ़ी तो इसका कॉन्सेप्ट आप डिटेल में पढ़ेंगे अकाउंटिंग के अंदर। तो अकाउंट्स से पता चलता है कि ट्रू पिक्चर क्या है बिज़नेस की, कितना प्रॉफिट है, कितना लॉस है, कितना कैश फ्लो है, कितना कैश आ रहा है, कितना कैश जा रहा है। तो ये पार्टनर की ड्यूटी है कि वो मेंटेन करे करेक्ट अकाउंट को, सही अकाउंट को मेंटेन करे ताकि पता चल सके ट्रू पिक्चर बिज़नेस की। पार्टनर शुड यूज़ देयर पावर विद इन लिमिट्स स्पेसिफाइड इन द पार्टनरशिप डीड। पार्टनर्स को अपनी पावर जो यूज़ करनी चाहिए वो उन लिमिट्स के मुताबिक करनी चाहिए जो पार्टनरशिप डीड में है। ये नहीं कि अपनी पावर्स का नाजायज़ इस्तेमाल करें। जो पार्टनरशिप डीड के अंदर जो चीज़ लिख दी गई है उसके मुताबिक अपनी पावर्स का इस्तेमाल करें। पार्टनर्स आर रिस्पॉन्सिबल टू प्रोवाइड एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन टू गवर्नमेंट बॉडीज़। और इस बात के लिए भी पार्टनर्स रिस्पॉन्सिबल हैं कि जो गवर्नमेंट बॉडीज़ हैं, जैसे टैक्स वगैरह के जो इदारे हैं या और कोई भी इदारा, उनको वो एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करें, उनके अंदर मिस रिप्रेजेंट उनको ना करें। पार्टनर्स आर रिस्पॉन्सिबल टू पे देयर शेयर इन केस ऑफ लॉस टू द बिज़नेस। पार्टनर्स रिस्पॉन्सिबल हैं कि वो अपना पे करें शेयर को अगर लॉस हो जाता है बिज़नेस को। तो इट इज़ ड्यूटी ऑफ एवरी पार्टनर टू ओबे द डिसीजन दैट हैज़ बीन मेड इन द पार्टनरशिप। हर पार्टनर की ये ड्यूटी है कि वो उस डिसीजन को ओबे करे जो पार्टनरशिप के अंदर बनाया गया है। पार्टनर्स शुड नॉट डिस्क्लोज एनी सीक्रेट इन्फॉर्मेशन अबाउट द बिज़नेस टू एनी अदर पर्सन। यानी कि कोई भी बिज़नेस का सीक्रेट, कोई भी स्ट्रेटजी बनती है, कोई भी प्लान बनता है, कोई भी डिसीजन लिए जाते हैं, तो ऐसे कोई भी सीक्रेट किसी बाहर के शख्स को पार्टनर डिस्क्लोज़ ना करें, ना बताए। ये जो बात पार्टनर्स के दरमियान है वो सिर्फ पार्टनर्स के दरमियान रहे। तो ये भी पार्टनर की ड्यूटी है। इट इज़ अ मॉरल एप्लीकेशन एंड लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द पार्टनर्स नॉट टू यूज़ द फर्म्स फॉरम टू टेक एनी एडवांटेज विदाउट इंटीमेटिंग टू अदर पार्टनर। यानी कि ये भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है पार्टनर की, इखलाकी तौर पर भी और कानूनी तौर पर भी, कि वो फर्म का जो फॉरम है, जो फर्म की जगह है, जो फर्म की जितनी भी चीज़ें हैं, उनको वो किसी और काम के लिए इस्तेमाल ना करे जब तक वो दूसरे पार्टनर्स को ना बताते। अब हो सकता है कि वो सुबह के अंदर शाम तक जो है वो बिज़नेस होता है पार्टनरशिप फर्म में, रात में उसमें कुछ और काम शुरू कर दें। फॉर एग्ज़ाम्पल कंप्यूटर्स पे का यूज़ करना शुरू कर दें वो गेम के लिए या किसी और काम के लिए भी, तो उसके लिए वो पार्टनर्स को इन्फॉर्म कर दें। पार्टनर्स को इन्फॉर्म कर दें और फिर यूज़ करें तो फिर कोई इशू नहीं है, लेकिन पार्टनर्स को इन्फॉर्म करना ज़रूरी है। अच्छा, कंपनी जो है वो फॉर्म्ड होती हैं अंडर दी कंपनी ऑर्डिनेंस 1984। यहाँ 1984 दिया हुआ है कंपनी ऑर्डिनेंस, लेकिन अब कंपनी ऑर्डिनेंस 1984 ख़त्म हो गया है, उसकी जगह 2017 आ गया है। जॉइंट स्टॉक कंपनी क्या है? इज़ एन एसोसिएशन ऑफ पर्सनस फॉर मेकिंग प्रॉफिट। एसोसिएशन है ये लोगों की जो प्रॉफिट बनाना चाहते हैं प्रॉफिट, पैसे के लिए जो है वो जुड़ जाते हैं। एक्चुअली पैसे के लिए लोग जुड़ जाते हैं, तो उसको हम कहते हैं एसोसिएशन ऑफ पर्सनस फॉर मेकिंग प्रॉफिट। एडवांटेजेस क्या हैं कंपनी के? वी कैन एक्सपेंड द बिज़नेस को बढ़ाया जा सकता है जितना चाहें उतना, लोन ले लेके, पब्लिक से क्रेडिट ले लेके। इसी वजह से क्रेडिट फैसिलिटी है, ज़ाहिर फैसिलिटी है, पब्लिक से भी कैपिटल उठाया जा सकता है। मोर कैपिटल, ज़्यादा से ज़्यादा कैपिटल है। विद मोर कैपिटल एंड मोर एक्सपर्टीज़ कंपनीज में हैव मोर चांसेस टू अर्न मोर प्रॉफिट। ज़ाहिर बात है, जितना ज़्यादा कैपिटल और एक्सपर्ट लोग ज़्यादा होते हैं कंपनी में होंगे तो चांसेस होंगे ज़्यादा प्रॉफिट कमाएगी। एक्सपेंशन इन दी स्केल ऑफ द बिज़नेस, जो स्केल है बिज़नेस का साइज़ है उसमें बढ़ता रहेगा वो। एडवांटेजेस में रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द इन्वेस्टर इज़ लिमिटेड टू द फेस वैल्यू ऑफ द शेयर। दिस इज़ कॉल्ड लिमिटेड लाइबिलिटी। अब लिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब ये है कि जितना पैसा इन्वेस्ट किया उतनी ही उसकी लाइबिलिटी है। अगर किसी शेयर होल्डर ने 1 लाख के शेयर ख़रीदे तो वो कंपनी में जितना भी कर्जा चढ़ाया है वो 1 लाख से ज़्यादा अमाउंट नहीं पे करेगा। इसको हम कहते हैं लिमिटेड लाइबिलिटी। इफ़ 1 पर्सन डाइज और लीव द कंट्री इट डज़ नॉट हैव एनी इम्पैक्ट ऑफ द बिज़नेस। अगर कोई शख्स की डेथ हो जाए या फिर वो कंट्री छोड़ के चला जाए, मुल्क से चला जाए, तो उसका बिज़नेस पे कोई असर नहीं पड़ेगा।
लाइफ ऑफ द जॉइंट स्टॉक कंपनी इज़ लॉन्गर देन द सोल प्रोप्राइटरशिप एंड पार्टनरशिप। जो कंपनी की लाइफ होती है वो ज़ाहिर बात है सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप से कई गुना ज़्यादा होती है। एंड इट इज़ ईजी टू ट्रांसफ़र राइट। अब एक ओनर अपने शेयर दूसरे को किसी और शख्स को बेच दे तो ईज़िली वो अपने राइट्स ट्रांसफ़र कर सकता है। कंपनी कैन हायर बेटर एक्सपर्ट्स विद विच रिजल्ट्स इन बेटर मैनेजमेंट। ज़ाहिर बात है कंपनी अच्छे एक्सपर्ट्स को हायर कर सकती है और उससे क्या होगा, मैनेजमेंट जो है वो बेटर होगी। पब्लिक प्लेस मोर कॉन्फिडेंस इन कंपनीज रैदर दैन इन एनी अदर फॉर्म ऑफ बिजनेस। पब्लिक का जो कॉन्फिडेंस होता है कंपनीज़ में वो ज़्यादा होता है किसी और बिजनेस के मुकाबले में। कंपनीज़ को पे पब्लिक को ज़्यादा भरोसा होता है एज़ कम्पेयर टू और किसी और बिज़नेस के मुकाबले में। किसी दुकानदार पे लोग ज़्यादा भरोसा नहीं करेंगे एज़ कम्पेयर टू किसी कंपनी पे। एनीवन कैन एग्जिट फ्रॉम जॉइंट स्टॉक कंपनी बाय सेलिंग हिज हर शेयर। ये पॉइंट पहले भी आ चुका है, इससे मिलता जुलता कि कोई भी ऑनर एक तो ट्रांसफ़र कर सकता है अपने राइट को, ये पॉइंट आया था। और कोई भी ऑनर जो है वो बाहर जा सकता है कंपनी से अपने सेल बेच के, किसी को भी बेच के वो अपने सेल्स बेच के जा सकता है। सॉरी, शेयर्स बेच के, सेल्स निकल गया मेरे मुंह से। अच्छा, अब इसके नुकसानात भी हैं, ज़ाहिर बात है सारे फ़ायदे नहीं हैं। फॉर्मेशन जो है बनाना इसको बहुत ही लंबा और मुश्किल तरीन और टेक्निकल किस्म का, तकनीकी किस्म का काम है। बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है जॉइंट स्टॉक कंपनी को बनाते हुए। लैक ऑफ इंटरेस्ट, जो काम करने वाले लोग हैं, जो शेयर होल्डर हैं, एक्चुअली काम करने वाले नहीं, जो ऑनर्स होते हैं उनका लैक ऑफ इंटरेस्ट होता है। शेयर होल्डर्स का वो सिर्फ चाहते हैं कि उनको प्रॉफिट मिल जाए, उनका कोई इंटरेस्ट नहीं होता मैनेजमेंट वगैरह के अंदर। देयर इज़ नो मच सीक्रेसी फाउंड इन कंपनीज, और जो इन्फॉर्मेशन होती है उसमें भी वो भी सीक्रेट ज़्यादा नहीं रह सकती। पार्टनरशिप में या जो सोल प्रोप्राइटरशिप होती है उसके अंदर इन्फॉर्मेशन काफ़ी हद तक सीक्रेट रहती है। और कंपनी पे करती है डबल टैक्सेशन टू द गवर्नमेंट। जो कंपनी का खुद का प्रॉफिट है उसके ऊपर भी और जो ऑनर्स हैं उनके ऊपर भी, तो डबल टैक्सेशन पे करती है। डिलेड डिसीजन मेकिंग होती है, जो डिसीजन बनते हैं उनमें डिलेड होती है क्योंकि ज़ाहिर बात है इतने सारे ओनर्स होते हैं इस वजह से। पावर इज़ सेंट्रलाइज बिकॉज देयर आर फ्यू पीपल हु हैड मेजर पोर्शन ऑफ द कंपनी शेयर। पावर जो है वो सेंट्रलाइज होती है, कुछ ऐसे लोग होते हैं सिर्फ उनके पास मेजर शेयर्स होते हैं, बाकी शेयर होल्डर्स के पास तो कम शेयर होंगे। जो मेजर शेयर होल्डर्स होते हैं, मेजर पोर्शन उनके पास होता है, उन्हीं के हाथों में पावर होती है। अच्छा, अब प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और पब्लिक लिमिटेड कंपनी, दो तरह की कंपनीज होती हैं, इनमें कुछ हद तक फ़र्क है। तो अब इस फ़र्क को समझते हैं। नंबर ऑफ़ मेंबर्स यानी ऑनर्स जो होते हैं, फॉर अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी मिनिमम, पब्लिक लिमिटेड कंपनी के लिए जो मिनिमम ऑनर्स होने चाहिए वो होने चाहिए 7। जबकि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में मेंबर्स आर 2। जिस तरह पार्टनरशिप में 2 लोग हो सकते हैं, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में भी 2 लोग हो सकते हैं, जबकि पब्लिक के अंदर मिनिमम 7 लोगों की ज़रूरत पड़ती है। इश्यूज़ ऑफ शेयर में पब्लिक लिमिटेड कंपनी को लाजमी शेयर इशू करना पड़ता है जनरल पब्लिक को, जबकि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को शेयर इशू करने की ज़रूरत नहीं पड़ती पब्लिक को। नेम ऑफ द कंपनी, पब्लिक लिमिटेड कंपनीज़ के अंदर सिर्फ लिमिटेड वर्ड आता है, लिमिटेड, और जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज़ होती हैं उनमें प्राइवेट लिमिटेड आता है, जिसकी शॉर्ट फॉर्म है PVT LTD, और जो पब्लिक लिमिटेड का लिमिटेड है उसकी शॉर्ट फॉर्म है LTD। और एनुअल रिपोर्ट का क्या मामला है, एनुअल रिपोर्ट में पब्लिक लिमिटेड कंपनी को प्रेजेंट करना पड़ता है डेटा जनरल पब्लिक से, क्योंकि ज़ाहिर बात है ये शेयर इशू करती है तो जनरल पब्लिक को इनको अपना डेटा भी बताना पड़ता है कंपनी के बारे में। जबकि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में ऐसा सिचुएशन नहीं होती, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को अपना डेटा शेयर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ट्रांसफ़र ऑफ शेयर की बात की जाए तो पब्लिक लिमिटेड कंपनी में शेयर ट्रांसफ़र करना आसान होता है, आराम से एक ओनर अपने शेयर किसी को बेच के अपनी ओनरशिप ट्रांसफ़र कर सकता है। जबकि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में शेयर होल्डर ट्रांसफ़र नहीं कर सकते शेयर जब तक दूसरे मेंबर्स की मर्ज़ी ना हो, दूसरे ओनर्स की मर्ज़ी ना हो तो वो नहीं कर सकते। ये पार्टनरशिप की तरह इसमें होता है। और स्टैट्यूटरी मीटिंग की अगर हम बात करें तो पब्लिक लिमिटेड कंपनी में लाजमी है कि स्टैट्यूटरी मीटिंग रखी जाए, जबकि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में ऐसी किसी मीटिंग की ज़रूरत नहीं है। सबमिशन ऑफ एनुअल रिपोर्ट की बात करें तो ये लाजमी है पब्लिक लिमिटेड कंपनी में कि वो सबमिट करें अपनी एनुअल रिपोर्ट को रजिस्ट्रार कॉर्पोरेट लॉ अथॉरिटी को, जबकि ये चीज़ ज़रूरी नहीं है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में। और अगर हम टैक्सेशन की बात करें तो पब्लिक लिमिटेड कंपनी डबल टैक्सेशन पे करती है एट डिफरेंट इनकम टैक्स रेट पे, जबकि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो होती है ओनली टैक्स ओनली वंस एट डिफरेंट इनकम टैक्स रेट, सिर्फ उसको एक बार टैक्स पे करना होगा, जबकि वो डबल टैक्सेशन पे करती है, दुगना। तो ये था लेसन नंबर 5 MGT 211 की शॉर्ट लेक्चर सीरीज़ का। आपको कोई कन्फ्यूजन है नीचे कमेंट कीजिए और इस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।